एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, ये x का, ये y का, ये x का, ये y का, इसने हमने मान लिया x1 y1, इसको x2 और y2। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब इसमें देखो जो जो वैल्यू है, ये x1 का मान कितना है 3 है और y1 का मान 2 है और x2 का मान 4 और y2 का मान 8, ठीक है, ये इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। तो रखिए, जैसे x2 का मान कितना है भाई 4 है ना, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 8 माइनस 2 की होल स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो सूत्र में रखे हैं जो मान है। अब देखो 4 में से 3 घटाओगे तो और 8 में से 2 गए तो 1 की स्क्वायर कितनी होती है और 6 की स्क्वायर 36, तो 36 और 1 तो रूट 37 आ गया। रूट 37 मात्रक या फिर अगर मात्रक या मीटर वूटर कुछ भी देता है तो उसके द्वारा हम लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी कितनी आ गई रूट 37 मात्रक, ठीक है, ऐसे निकालते हैं भाई। अब देखो सेकंड फॉर्मूला होता है हमारा, पता चल गया ना, सेकंड है जब दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने तथा अनुपात दिया गया हो, ठीक है। मतलब भाई देखो ये जैसे दो बिंदु हैं, ये है x1 y1 और ये है x2 और y2, ठीक है। दो बिंदु दिए गए हैं और बीच का बिंदु क्या है xy है। मतलब आपको अगर ये दो बिंदु दिए गए हैं और आपको अनुपात दिया गया है 2:3, तो आप इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो बीच के बिंदु के। कैसे देखो, जैसे इसके निर्देशांक है 3 और 4 और 4 और 5, ठीक है। ये आपको निर्देशांक दिए गए हैं और आपका अनुपात कितना दिया गया है 2:3। मतलब ये बोला गया है कि जो ये रेखाखंड है ना, ये दो बिंदु से जुड़ा हुआ है और बीच का बिंदु क्या है xy है, लेकिन इसके निर्देशांक नहीं, हमारे पास अनुपात है। मतलब ये जो रेखाखंड है ना वो 2:3 में विभाजित हो रहा है, मतलब 2 हिस्से उधर हैं और 3 हिस्से इधर हैं, समझ रहे हो ना। तो इसके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे x बराबर, x का मान निकालेंगे पहले, तो x का मान निकालेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2, ठीक है। और y का निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे हम ज्ञात कर देंगे, ठीक है। हाँ हाँ माइनस आ जाएगा उसके अंदर। क्या बोल रहे हो? हाँ वो रेखाखंड नहीं लिखा मैंने। जैसे जब दो बिंदुएं x1 y तथा x2 के बना रेखाखंड के
बीच, दोबारा से लिख देते हैं भाई, रेखाखंड अनुपात में विभाजित बीच के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। देखो मैंने क्या लिखा है कि जो अनुपात है ना वो आपको दिया जाएगा। जो अनुपात है वो m1 व m2 होगा। जैसे 3:7 है तो ये तो m1 का मान होगा और ये m2 का मान होगा, ठीक है। और ये x1 x2 ये आपको दिया जाएगा रेखाखंड में, ये x1 y1 और ये x2 और y2, ठीक है। इस प्रकार से दिया जाएगा। उतारो एक बार ये दोनों सूत्र। ये तो अंतर विभाजन में लगेगा। हाँ, एक माइनस भी आएगा, वो बाह्य विभाजन में आएगा। हाँ, अंतर विभाजन में लगेगा, ये तो बाह्य विभाजन में लगेगा। हाँ यहाँ पे लिख दो। बाह्य विभाजन में लिख लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीधा ही, बाह्य विभाजन, उसके अंदर माइनस आ जाएगा। उतारिए। चलो देखो मैं बताता हूँ इसमें भाई, मैंने थोड़ा सा इसीलिए किया है कि ताकि आपको पता चले कि जोड़बाकी का क्या हाल है, आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। वैसे भी दे सकता था ऐसे। देखो इसमें x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 का मान कितना है, ये x1 का, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। तो x1 का मान कितना है 3/2 प्लस x2 का मान कितना है 1 है, और बटे में कितना है भाई 2, ये था। तो भाई इसके नीचे भी 1 लगा लो, कुछ भी नहीं है। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। तो 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 को 3 से किया तो 3, और इधर 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा। 2 को 1 से करेंगे 2, और बटे में 2 ये भी है नीचे, ठीक है। 3 और 2 5/2 बटे में 2, ठीक है भाई। इस बिन के नीचे में ये 2 है तो इसके नीचे 1 लगा लो, और 5/2 के बटे में ये भिन्न है तो ये उल्टी हो जाएगी, गुणा में जाएगी। तो 1 तो ऊपर 2 नीचे, तो 5/4 आ गए। x का मान तो आ गया 5/4। और भाई अगला देख लो, डस्टर कहाँ गया। अगला हमारा हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। तो y1 का मान कितना है भाई, ये रहा 1/2 प्लस 5 बटे में 2। तो इसके नीचे भी 1 लगा लो, हर संख्या के नीचे 1 होता है। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, 1 प्लस 2 पंजू 10/2। तो 10 और 1 11/2 बटे में 2। तो इसके नीचे 1 लगाओगे तो 11/2 गुणा में उल्टा हो जाएगा 1/2, तो 11/4 आ गए दोनों, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न हमारा 5 का, बिंदुओं 5, 3 और -3 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करती है। देखो भाई एक रेखाखंड दे रखा है, समझना क्वेश्चन को। एक रेखाखंड है, ये a और ये b, ठीक है भाई। और इसके निर्देशांक क्या क्या हैं, एक तो 5 है और एक 3 है, और दूसरा कितना है -3 -2 है। और भाई देखो
मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब देखो विभाजित का मतलब क्या है, किसको दो भागों में बांटेगा, दो भागों में बांटेगा, यहाँ पे किस अनुपात में बांटेगा वो बताना है हमें, और किस रेखाखंड पे x अक्ष पे। तो भाई देखो ऐसे होता है ना, तो x अक्ष माना गया है, तो x अक्ष पे क्या होगा, x और 0। मैंने बताया नहीं था, जब x अक्ष दिया हो तो क्या हो जाएगी, निर्देशांक x0, और y अक्ष दिया हो तो 0 y हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें x और 0 आपके निर्देशांक मध्य बिंदु के। और सेकंड बात इसके अंदर अनुपात निकालना आपको m1 डॉट m2। ठीक है भाई, m1 डॉट m2। अब देखो भाई यहाँ पे हम x बराबर लेके चलेंगे क्या, कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। उसके द्वारा हम x का मान नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमारे पास x का मान है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, y का मान कितना है यहाँ पे 0। तो y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। उसके द्वारा हम सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है भाई, देखो अब इसमें आपने पढ़ा होगा जब अनुपात दिया गया होता है तो हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो भाई इसमें तो ऑलरेडी पहले से ही निर्देशांक दिया गया है, किसका, y का दिया गया है। ठीक है, लेकिन x का तो नहीं है, लेकिन हमें चाहिए भी नहीं है x का, हमें चाहिए सिर्फ अनुपात। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए देखो y का निर्देशांक क्या है, 0 है, यही काफ़ी है y का निर्देशांक निकालने के लिए। तो y बराबर होता क्या है, वैसे क्या होता है भाई, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है भाई, तो y बराबर, हाँ मेरे को बताइए y का निर्देशांक क्या है, यहाँ पे 0 है ना, देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे 0 बराबर m1 का मान नहीं है हमारे पास तो m1 ही लिख दो। y2 का मान कितना है, y2 का, अरे निर्देशांक दे दो इनको, x1 y1, ये x2 और ये y2 कितना है भाई, माइनस के 2 लिख दो, प्लस, और m2 का भी नहीं है, और y1 का मान कितना है 3 है, बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो देखिए भाई जरा, 0 बराबर m1 गुणा में -2, तो कितना हो जाएगा भाई, -2m1 हो जाएगा, ये का ये आ जाएगा 2m1, ये 2 उठा के मैंने इधर लिख दिया है, प्लस ये 3m2 हो जाएगा, बटे में m1 प्लस m2। इसके नीचे भाई 1 लगा लो, क्योंकि कोई भी डिजिट हो चाहे 0 हो, सभी पूर्ण संख्या है, मतलब 0 से स्टार्ट हो चाहे पूर्णांक संख्या हो, सभी के नीचे 1 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। तो भाई देखो एक पक्ष तो 0 हो जाएगा, हमारा जो अंश बटे हर है, ये m1 प्लस m2 0 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये तो, और 1 को इस पूरे से गुणा करेंगे तो वापस वो का वही आएगा, 1 को -2m1 से करोगे तो ये का ही आएगा, प्लस 3m2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 0 से गुणा करेंगे तो 0। ठीक है भाई, अब देखो ये माइनस का 2m1 है ना, इसको इधर ले आओ 0 की तरफ, तो किसका हो जाएगा ये, प्लस का, तो ये 3m2 बचेगा ना इधर, तो 2m1। ठीक है भाई, अब देखो हमें चाहिए क्या, अनुपात चाहिए किसका, m1 और m2 का। तो देखो m1 अनुपात m2 लिख रखा है ना, तो इसको हम बटे में भी तो लिख सकते हैं, कैसे, m1 बटे m2। देखो भाई अनुपात होता है उसे बटे में ही तो होता है, वो m1 बटे m2 ऐसे होता है ना, तो हमें इसमें भी हमें m1 बटे m2 बनाना है ताकि हमारा अनुपात मिल जाए। देखो कैसे, m1 इधर है ना, तो ये m2 किसके नीचे आएगा, m1 के नीचे कर दो नीचे, ये m1 कहाँ पे आ गया, m2 के नीचे। ठीक है, और इधर ये अब क्या बच गया 3। ठीक है, और ये 2 है ना इधर वाला, ये किसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है भाई, फिर से देखो ये 3 है ना, इसके नीचे तो क्या आ जाएगा, बटे में ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि गुणा में है इसके तो बटे में आएगा, और ये m1 बच गया इधर, और ये m2 इसके गुणा में है तो इधर आएगा ये बटे में। ठीक है भाई, तो m1 बटे m2 आ गए ना, तो 3/2 आ गया, तो m1 m2 का अनुपात कितना आ गया,
3:2, इसे 3:2 बराबर m1:m2। ठीक है भाई, तो कितना अनुपात आ गया? 3:2। हमें यही निकालना था। ठीक है, उतारो इस पर्सन को। 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है भाई, इसमें ये दे रखा है कि एक रेखाखंड है, उसको एक बिंदु है, कौन सा? 11, 15 निर्देशांक वाला। ठीक है, तो ये है दो भागों में बांट रहा है, मतलब किस अनुपात के अंदर विभाजित कर रहा है वो हमें बताना है। देखो ये एक रेखाखंड है, ठीक है, इसके निर्देशांक है 15 और 5 और दूसरे के हैं बी बिंदु के 9 और 20। ठीक है भाई, और इसमें एक मध्य बिंदु दे रखा है 11 और 15। ठीक है भाई, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसे पी भी दे सकते हो, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, तो भाई हमें ये बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है भाई, तो देखो मान लेंगे इसमें k अनुपात 1 में विभाजित करता है, और हमें k का मान अगर मिल जाएगा तो वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे k का मान हमें कितना मिल गया? 3/2 मिल गया मान लो, और अनुपात k 1 लग रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? बटे में 1, तो बटे में 1, तो बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्या आ जाएगा? 3:2 ऐसे निकाल देंगे। ठीक है जी, आप ये अप्लाई उन क्वेश्चनों में भी कर सकते थे। ठीक है, देखो जो अभी किए हैं ना थोड़ी देर पहले, इसमें x बराबर m1, सॉरी इसमें वो लिख देना पहले, माना AB रेखाखंड को बिंदु 11, 15 के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है भाई, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है भाई, तो x का मान कितना है हमारे पास? अरे इस x का मान है ना हमारे पास, कहाँ पे है? अरे 11 नहीं है, ये x का रहा, ये y का रहा। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो x का मान 11 बराबर m1 का मान कितना है? k है भाई। ठीक है, गुणा में x2 का मान कितना है? 9 प्लस m2 का मान कितना है? 1 है। देखो m2 का मान 1 गुणा में x1 का 15 बटे में k प्लस 1। ठीक है भाई, इसके नीचे 1 लगा लो, 11 बराबर 9 को k से करेंगे तो 9k प्लस 15 बटे में k प्लस 1, इसके नीचे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो भाई 11 को k प्लस 1 से गुणा करेंगे ना, तो 11 को k से करो पहले 11k, और 11 को प्लस 1 से करेंगे तो 11 बराबर 1 को भाई पूरी संख्या से करेंगे तो वो की वही आएगी संख्या 9k प्लस 15। ठीक है भाई, तो 11k 9k इधर आएगा तो माइनस का 9k, और 15 ये प्लस का 11 इधर आ जाएगा, तो 11k में से 9k गए कितने बचे? 2k बराबर 15 में से 11 गए तो 4, तो k बराबर 4 बटे 2, तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, तो k बराबर कितना आ गया? 2, तो k की जगह कितना आ जाएगा? 2 आ गया। ठीक है, तो 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। अगर मान लो k की जगह मैं भी बताया था कि 2/3 आ जाता है, कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से k का मान अब हमारे पास 2 आया है, तो 2:1 में विभाजित करेगा। नीचे लिख देना है बिंदु 11, 15 रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है।
करता है। यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A -2, 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड, अब इसमें देख निर्भय कि A और B रेखाखंड है तो तू P क्यों दे रहा है बीच में। A और B मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंत विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो एक बात बताइए, ये A के निर्देशांक है और ये B के हैं, तो A के निर्देशांक क्या होते हैं x1 y1 और तो ये क्या होंगे y2, लेकिन हमारे पास है नहीं ना तो हम ज्ञात करेंगे इन्हें, ठीक है। और ये किसका मान होता है, x और y का होता है कि नहीं होता, ये अनुपात होता है m1 m2 का मान, ठीक है। तो लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है भाई। तो x का मान कितना है, x का मान देखो भाई कितना है इसमें 3 बराबर m1 का मान कितना है 4 गुणा में x2 का मान x2 ही है नहीं है हमारे पास, और m2 का मान 7 गुणा में x1 का माइनस का 2 है प्लस m1 प्लस m2 4 प्लस 7, ठीक है भाई। तो 3 बराबर 4x2 प्लस, देखो भाई ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 7 दूनी 14 बटे में 7 और 4 11, ठीक है भाई। इसके नीचे एक लगा लो और वज्र गुणा कर दो इनको आपस में। तो भाई देखो एक को भाई किसी भी संख्या से गुणा करेंगे ना तो वो ही आएगी, तो 4x2 माइनस 14 बराबर 11 तिया कितने हो जाएंगे 33, खड़ा हो जा निर्भय। अब क्या करें, हाँ बोल बोल, तो क्या लिखें आयुष, 14 किधर आ जाएगा, इधर इधर, अच्छा तो यहाँ क्या बचेगा 4x2 बराबर 33 और इधर आएगा तो माइनस का 14, किसका हो जाएगा प्लस का 14। तो 4x2 बराबर 33 और 14 4 3 7 3 और 1 4, तो x2 बराबर कितना आ जाएगा 47 बटे 4। तो x2 का मान तो आ गया हमारे पास, अब किसका निकालना है y2 का मान निकालना है, ठीक है बैठ जा। y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। देखो भी प्लस का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रश्न में अंत विभाजन के लिए बोला है, अगर बाह्य विभाजन के लिए बोलता तो हम माइनस का लेते। y का मान कितना है 5 बराबर m1 का मान y2 का y2 और m2 का और y1 का 3 बटे में 4 प्लस 7, ठीक है। तो 5 बराबर 4y2 प्लस 7 21 बटे में 7 और 4 11, इसके नीचे भी एक लगा लो, वैसे ही करना है सेम, एक को इस पूरे से करेंगे तो यही आएगा 4y2 प्लस 21 बराबर 11 पंजू 55, तो 4y2 बराबर 55, ये प्लस का 21 इधर आएगा तो माइनस का 21, तो 4y2 बराबर कितना हो जाएगा 4 3, ठीक है 34 आ जाएगा। तो y2 बराबर 34 बटे 4, काट लो इसको, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 7 14 2 दूनी 4, तो y2 बराबर कितना आया 17 बटे 2, ठीक है। तो ये तो आ गया भाई x2 और ये y2, अतः नीचे लिख देना अतः b बिंदु के निर्देशांक, अतः बिंदु b के निर्देशांक
क्या हो जाएंगे, x2 का तो है 47/4 और ये 17/2 होंगे। उतार लो भाई। अगला प्रश्न है बिंदु 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा। तो भाई एक बार मिला लेते हैं रेखा। ये 11, 9 है, ठीक है भाई, और एक बिंदु है इधर, कौन सा, 1 और 2। इसको A नाम दे दो, इसको B, ठीक है। और भाई इसको कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। इसे ये बोला है कि 3 भागों में बांटिए और जहाँ से बांट रहे हो उसके निर्देशांक भी निकालने हैं आपको, ठीक है। तो देखो इसको 3 भागों में रेखाखंड को कैसे बांटें। जैसे देखो एक भाग ये हो गया और एक ये हो गया, 1 2 3 हो गए ना 3 भाग, ठीक है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि जैसे आप बोलो कि भाई मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगा दें, तो भाई इसमें जैसे इसका लगा देंगे तो इधर वाला रह जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इसके अंदर देखो अगर अनुपात मिल जाए तो हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अनुपात का सीन क्या है इसमें कि देखो इधर कितना भाग है, इधर कितना भाग है, यहाँ इसका कर रहा हूँ मैं, तो इधर 1 भाग है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, बांटना, ठीक है। इधर कितने भाग हैं, 1 और 2, तो कितने अनुपात में हो गया, 1:2 में, समझ रहे हो ना। मतलब 1 भाग इधर है, 2 भाग इधर है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1:2 हो गया। अब इसके बताइए, देखो 1 और 2, इधर कितने भाग हैं, 2, तो इधर 2 आ जाएगा, और इधर कितना भाग है, 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2:1, ठीक है। अब हम AB रेखाखंड से इसके भी ज्ञात कर सकते हैं और इसके भी, ठीक है। तो इसके मान लो XY और इसके भी XY, ठीक है, दोनों के ज्ञात कर लेंगे बारी बारी से। तो इसमें नाम दे दो एक, जैसे इसको नाम दे दिया P और इसको Q, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB, A और B बिंदु से बने रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित ऐसे बोला है कि तीनों भागों को बराबर बराबर बांटना है। समत्रिभाजित करने पर P बिंदु 1:2 में 1:2 तथा Q बिंदु 2:1 में रेखाखंड को विभाजित करता है, ठीक है भाई। आपको तो ये ध्यान में रखना है कि इधर 1 भाग है, इधर 2 है, तो 1:2 हो गया, और इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2:1 हो गया, ठीक है। तो हम ज्ञात करते हैं एक बार P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक देखो भाई कैसे होंगे। तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान कितना है, अरे p का ज्ञात कर रहे हैं इसमें, तो m1 का मान कितना है, देखो ये m1 का है, ये m2 का है, ठीक है। तो m1 का मान कितना है, 1 है, गुणा में x2 का, ये x1 y1 और ये x2 और y2, ठीक है। तो x2 का मान कितना है, 1 प्लस m2 का 2 गुणा में x1 का कितना है, 11 बटे में
1 प्लस 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 11 दूनी 22 बटे में 2 और 1 3, तो x बराबर 23 बटे 3। ये आ गया हमारा x का मान। और हम किसका निकाल लेंगे अब y का, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है भाई, तो y बराबर m1 का मान बोलिए कितना है, अरे आरामजादे y के निकाल रहे हैं इसके ही, अभी y का तो निकाल ले एक बार। m1 का मान 1 है गुणा में y2 का 2 प्लस m2 के मान m2 का 2 गुणा में, अरे अभी इसी का ही कर रहे हैं, y का निर्देशांक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो m2 का मान 2 है और y1 का है 9 बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस 2, तो y बराबर 2 1 कम 2 2 9 18 बटे 2 और 1 3, तो y बराबर 18 2 20 बटे 3। अब आगे नीचे लिख देना, अतः P बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 23 बटे 3 और 20 बटे 3। ठीक है, अब किसके निकालेंगे, यहाँ पे लिख देना इसी प्रकार Q बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया, तेरे कभी बाएं हटाते हैं कभी क्या, पढ़ने की नीयत है ही नहीं तुम्हारी, हमारे तो कभी आता ही नहीं है, सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं। तो अभी क्या खाता है, बोला ना क्या खाता है अभी, चीनी, चीनी खाने से आता है क्या, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। वो कई बार क्या होता है कि जैसे हम एक जगह बैठे रहते ना स्थिर, जैसे हमारा एक हाथ यहाँ पे है, ऐसे कैसे लगाए रखो 1 घंटे तक, तो क्या होता है कि जो सारा ब्लड होता है ना वो या तो पूरा पास हो जाएगा अंदर हैंड के अंदर, तब होगा आपके प्रॉब्लम, नहीं फिर जब ब्लड रुक जाता है तब प्रॉब्लम होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम पैर लटका के बैठ जाते हैं कई देर तक लगातार, तो पैर सो जाता है, सो नहीं जाता है क्या, तो उसमें या तो ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर जब पैर दब जाता है हमारा, ऐसे करके नहीं बैठ जाते, ऐसे एक बार ऐसे करके एक हाथ के ऊपर जोर लगा के, तब भी हो जाता है, उसकी वजह से होता है, वो नस ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद होता है सब कुछ। Q बिंदु के निर्देशांक, तो भाई देखो पहले x के कर लेते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, तो x बराबर m1 का मान कितना है भाई, अब की बार 2 गुणा में x2 का 1 प्लस m2 का 1 गुणा में x1 का 11 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 1, तो x बराबर 2 और 1 3, अरे सॉरी 2 1 कम 2 आएगा, 11 1 कम 11, 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो x बराबर 13 बटे 3। ठीक है, y बराबर क्या होगा, वो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, तो y बराबर m1 का मान कितना है आयुष, इसके अंदर 2 है, 2 गुणा में y2 का 2, m2 का 1 गुणा में y1 का 9 बटे 2 प्लस 1, तो y बराबर 2 दूनी 4 प्लस 9 2 और 1 3, तो y बराबर 9 4 13 बटे 3, दोनों ही 13 बटे 3 आ गए, तो बिंदु Q कितने हैं 13 बटे 3 और 13 बटे 3। ठीक है, उतार लो इसको और कल पढ़ाएंगे। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।